अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और साथियों, आपका तरबियत ऊत में खुशामदीद है। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ईमान को मज़ीद मजबूत करने वाले टॉपिक पर, कुरान और मॉडर्न साइंस। जैसा आपको मालूम है, अल्लाह ने कायनात को चलाने के लिए अपने कानून बनाए हैं और उन्हीं कानूनों का जिक्र आज से 1400 साल पहले अल्लाह ने अपनी मुक़द्दस किताब कुरान में किया है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है, जिसमें हज़ारों कुदरती कानूनों का इशारतन जिक्र है, जिससे नसीहत या अक्ल रखने वालों पर वो अपनी निशानियां खोल कर दिखा देता है। आज के दौर में वो निशानियां जो आज से पहले किसी दौर ने नहीं देखी, उन्हें आज हम देख, सुन और महसूस कर पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान में बताए गए खासकर एम्ब्रियोलॉजी के हवाले से। हम देखेंगे कैसे कुरान ने साइंस के वो फैक्ट्स 1400 साल पहले रिवील किए हैं, जो आज के दौर में साइंटिफिक डिस्कवरी के जरिए समझ आए हैं, जिसको समझना आज से 150 साल पहले नामुमकिन था। एम्ब्रियोलॉजी की रिसर्च किस साइंटिस्ट ने की? जब भी हम एम्ब्रियो पर बात करते हैं तो हमारा ख्याल दुनिया के मशहूर एम्ब्रियोलॉजिस्ट प्रोफेसर कीथ लेमूर की तरफ जाता है, जो अपनी रिसर्च और किताब द डेवलपिंग ह्यूमन के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। प्रोफेसर मूर की मशहूर किताब द डेवलपिंग ह्यूमन पहली बार 1973 में पब्लिश हुई। यह किताब मेडिकल के स्टूडेंट और डॉक्टर्स के लिए एक अहम किताब मानी जाती है, जिसमें इंसानी एम्ब्रियो के तवज्जो डेवलपमेंट को खास तौर पर बयान किया गया है। कुरान और एम्ब्रियोलॉजी का ताल्लुक। जब अरबों के उलेमा ने कुरान की सूरह अलग की आयत 1 और 2 और सूरह मोमिनून की आयत 13 और 14 पढ़ी, तो उन्होंने 1980 में प्रोफेसर कीथ को इस्लामी उलेमा ने कुरान की इन आयतों से रूबरू कराया, जिसमें इंसानी एम्ब्रियो का जिक्र है। आइए पहले हम बात करते हैं सूरह अलग आयत 1 और 2 की, जिसमें अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो अपने रब के नाम के साथ, जिसने पैदा किया जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। अलग का क्या मतलब है? जमे हुए खून का एक लोथड़ा, जो जोंक या कुछ चिपकने वाली चीज। इंसानी जिंदगी के इब्तदाई मराहिल में जो फर्टिलाइजेड एग यानी जाइगोट होता है, वो माँ के रहम की दीवार से इस तरह चिपका होता है जैसे एक लीद जोंक चिपकती है। ये स्टेट फर्टिलाइजेशन के 5-6 दिन बाद होती है, और अगर हम एम्ब्रियो को देखें तो वो बिल्कुल लीच जैसा नजर आता है, न सिर्फ शक्ल में बल्कि अपनी फंक्शन में भी। जैसे लीच अपने होस्ट के खून को चूसती है, एम्ब्रियो भी माँ के खून से अपनी गिजा लेता है। प्रोफेसर कीथ ने जब ये आयत पढ़ी तो वो अपनी लैब में गए और पावरफुल माइक्रोस्कोप से जोंक को देखा और तस्वीर ली। फिर जोंक से एम्ब्रियो को कंपेयर किया और वो हैरान रह गए कि एम्ब्रियो जोंक की तरह दिखता है। अब हम बात करते हैं सूरह मोमिनून की आयत 13 और 14 पर, जिसमें अल्लाह ने फरमाया, फिर उसे एक महफूज जगह टपकी हुई बूंद में तब्दील किया, फिर उस बूंद को लोथड़े की शक्ल दी, फिर लोथड़े को बोटी बना दिया, फिर बोटी की हड्डियां बनाई, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, फिर उसे एक दूसरा ही जानदार बना खड़ा किया। तो बड़ा ही बरकत वाला है अल्लाह, सब कारीगरों से अच्छा कारीगर। अरबिक में इस्तेमाल हुआ है नुत्फा, स्पर्म की बूंद। ये शुरुआत में स्पर्म की एक बूंद है जो माँ के रहम में जाकर ठहर जाती है। अल्लाह का चिपकने वाला लोथड़ा, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है, ये वो मरहला है जब एम्ब्रियो रहम की दीवार से चिपक जाता है जोंक की तरह। मुद्गा, चबाया हुआ लोथड़ा, ये वो स्टेज है जब एम्ब्रियो में वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी का आगाज होता है, जो इसे चबाई हुई चीज की शक्ल देता है। इज़्मन लाहमन, हड्डियां और गोश्त, ये मरहला हड्डियों के बनने का है, जहां स्केलेटन बनता है और उसके इर्द गिर्द मसल डेवलप होती हैं। प्रोफेसर कीथ ने देखा कि कुरान में इंसानी डेवलपमेंट के जो मराहिल बयान किए गए हैं वो आज की साइंस के हवाले से बहुत एक्यूरेट हैं। प्रोफेसर मोर ने कहा कि ये मालूमात 7वीं सेंचुरी के दौरान इंसानी इल्म का हिस्सा नहीं हो सकती थी, क्योंकि इस तरह के साइंटिफिक फैक्ट्स बहुत बाद में डिस्कवर हुए हैं। प्रोफेसर मून ने 1982 में अपनी किताब द डेवलपिंग ह्यूमन क्लिनिकली ओरिएंटेड एम्ब्रियोलॉजी की 3री एडिशन पब्लिश की। इसमें कुरान की इन आयतों का जिक्र है, जैसे कि सूरह अल मोमिनून आयत 12-14 और सूरह अलग आयत 2। ये बात उन्होंने इस्लामिक स्कॉलर से मिलने के बाद अपनी बुक में इंक्लूड की थी। उनका मशहूर कोट है कि ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, ये मालूमात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से मिली होगी, क्योंकि ये नॉलेज करोड़ों साल बाद डिस्कवर हुई है। ये बात साबित करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक के पैदा करने का मादा 40 दिन तक माँ के पेट में इकट्ठा किया जाता है, फिर वो उतनी ही मुद्दत के लिए अल्लाह का बन जाता है, फिर उतनी ही मुद्दत के लिए मुद्गा बन जाता है, फिर अल्लाह एक फरिश्ते को भेजता है जो उसमें रूह फूंकता है। ये हदीस इंसानी तख्लीक के मराहिल को समझाती है, जो मॉडर्न साइंस के मुताबिक काफ़ी हद तक सही है। इस हदीस में एम्ब्रियो के 3 स्टेज का जिक्र है, जो बिल्कुल एम्ब्रियोलॉजी के स्टेज से मिलती है। नुत्फा फर्स्ट स्टेज, अलगा सेकंड स्टेज, मुद्गा थर्ड स्टेज। ये बात साइंस के नज़रिए से भी समझ में आती है।
یہ قرآن اور ایمبریولوجی کا ایک عجیب اور دلچسپ سلسلہ ہے جو ہمیں اللہ کے قانون اور اس کے پیغام کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ As far as it is known from the history of embryology, little was known about the staging and classification of human embryos until the 20th century. For this reason, the descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. The only reasonable conclusion is that these descriptions were revealed to Muhammad from God. He could not have known such details because he was an illiterate man with absolutely no scientific training. اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ اگلی بار تک کے لیے السلام علیکم۔